दोस्तों, अगर कब्ज की समस्या आपको है तो इसे हरगिज अनदेखा ना करें। यह आपके सेहत पर भारी पड़ सकता है। पेट सेहतमंद रहने का राज है तो पेट ही हर रोगों का जड़ भी है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कब्ज रहता है, आपका पेट सही से साफ नहीं होता तो आपके शरीर में कितने सारे रोग जड़ जमा चुके होंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कब्ज को हल्के में ना लें। कब्ज हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों के लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो काफी लोग तो अभी ये जानते ही नहीं है कि कब्ज एक्चुअली कहते किसको हैं, क्या लक्षण हैं हमारे बॉडी में। तो वो कब्ज हो रखा है। कब्ज के एक्चुअली कई सारे लक्षण नजर आएंगे आपको, जिसको आप लोग कब्ज नहीं मानते हैं लेकिन वो कब्ज है। इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं, तो हम समझें क्या क्या बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम समझें कि ये कब्ज है। तो सबसे पहले, अगर 24 घंटे में आपका एक बार पेट सही से साफ नहीं हो रहा है तो आप मान करके चलिए कि आपको कब्ज है। दिन में 2 से 3 बार शौच जाना पड़े तो भी आप समझें कि आपको कब्ज ही है। सीने के बीच में अगर जलन हो रही है दिन के अंदर तो भी आपको समझना चाहिए कि ये लक्षण भी कब्ज के ही हैं। 2 से 3 दिन में एक बार अगर शौच जाना पड़े, काफी लोग 2 से 3 दिन में एक बार जाते हैं और उसे नॉर्मल समझते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि ये कब्ज का एक बहुत बड़ा संकेत है। आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारे अगर प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है तो यानी कि आपको कब्ज है। अगर कब्ज हो गया तो आपको कौन कौन सा रोग जो है आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, आगे आ सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। कब्ज की वजह से होने वाले सबसे पहला जो रोग होता है वो है पाइल्स, यानी कि बवासीर, फिशर, फिस्टुला, पेट में दर्द, पेट में कीड़े, आंतों में इंफेक्शन हो सकता है, आंतों में छाले पड़ सकते हैं, मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इस टाइप की तमाम समस्याएं जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, सारा दिन जो है आपको काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा थकान महसूस करेंगे। इस टाइप की तमाम जो है रोग आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो है 3 प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर बनते हैं। इसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे मल, मूत्र और पसीना। ये 3 चीजों को बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे रोग जो है आपके बॉडी के अंदर पैदा कर देंगे। अब हम बात करते हैं कारण कि आखिर में कब्ज होता क्यों है। ये कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है आप इसका इलाज कर पाएंगे। अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला जो कारण होता है वो खाने का टाइम फिक्स नहीं रहना। जो लोग कभी पहले खा लेते हैं, कभी बाद में खा लेते हैं, कभी तो 7-8 बजे सुबह में खा लेंगे, कभी जाकर के किसी कारण में फंस गए तो जाकर के 12-1 बजे खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं। शाम को कभी मान लीजिए 6-7-8 बजे खा लिए, कभी 12-1 बजे खा रहे हैं। ये स्थिति जिनकी बनी रहती है उनको कब्ज बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है और तरह तरह की रोग जो है उनके बॉडी के अंदर पनप जाते हैं। उसके बाद जो है खाने का पाचन सही ना होना, आम बनना जो आपके आंतों में चिपक जाता है और आपके पेट को साफ नहीं होने देता। इसके अलावा किसी भी कारणवश हमेशा बार बार जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मोशन को रोक करके रखना पड़ रहा है। अक्सर कई घरों में ऐसा होता है कि एक ही लैट्रिन है जिसके अंदर सुबह जब लाइन से लगेंगे तो किसी ना किसी को जो है हमेशा रोक करके रखना पड़ता है, मोशन को रोक करके रखना पड़ता है। तो ये भी आगे चल करके कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने सिस्टम को सुधारें और जो है मोशन को कभी भी ना रोकें। उसके अलावा पेट में किसी भी कारणवश अगर कीड़े हो गए हैं तो ये भी एक कब्ज होने का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर कब्ज रह रहा है किसी और कारण से तो बाद में भी आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी और कारण से भी अगर आपके पेट में कीड़े हो रखे हैं तो भी कब्ज की शिकायत आपको आनी है। उसके अलावा पानी का कम पीना। दिन में काफी लोग ऐसे होते हैं कि जब तक प्यास नहीं लगेगा तब तक पानी नहीं पिएंगे भी तो 1-8 गिलास पी लिए, और उसके अलावा वो लोग कभी भी पानी महसूस नहीं होता है, लेकिन दिन के अंदर आपको 6 से 8 गिलास जो है पानी जरूर पीना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उनके अंदर भी खाना का पाचन सही तरीके से नहीं होगा और आपको कब्ज की शिकायत रहने लग जाएगी। उसके अलावा जो लोग फाइबर युक्त आहार नहीं लेते हैं या फिर कम लेते हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, यानी कि खाने से पहले, खाने के वक्त जो है, खाने से थोड़ा पहले ही आपको
कच्चे यानी कि भोजन के अंदर कच्चे चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो उसके अंदर फाइबर होता है और उसके अलावा बहुत सारे अनाज हैं जिनको थोड़ा सा मोटा पिसवा करके, जैसे रोटियां वगैरह हैं, उन सबको जो है आपको यूज़ करना चाहिए मोटा पिसवा करके, जो फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और आपके भोजन का पाचन सही से होगा। उसके अलावा जो है लंबे समय तक किसी भी रोग के लिए अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कब्ज होने का। उसके अलावा मैदे से बनी चीज़ों का जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे ब्रेड, नूडल, बिस्किट, जंक फूड्स इत्यादि, उन लोगों को भी कब्ज बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक जो बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको भी कब्ज होने लग जाता है। लोग कोल्ड ड्रिंक को ये समझते हैं कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो हमारा पेट सही होगा, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके पेट को परमानेंटली, पेट के सेहत को परमानेंटली खराब करने का कारण एक ये कोल्ड ड्रिंक बनता है, जो कि आपको हरगिज नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो आप अपना देसी पेय पीजिए, जैसे कि नींबू पानी हो गया, उसका जो है आप बहुत सारे शरबत हो गए हैं, बेल का शरबत हो गया, ये पीजिए। पन्ना जो है मार्केट में बना बनाया मिलता है, आप वो लेकर के पी सकते हैं। लेकिन आप ये कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दीजिए, पेट की 80% बीमारियां वैसे ही सही हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि घरेलू उपाय के बारे में, कि इसके घरेलू उपाय क्या हैं। हम फिर उसके बाद मेडिसिन पर भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है रात के गुनगुने दूध के अंदर, जो रात में दूध आप पी रहे हैं, उसके अंदर 1 चम्मच गाय का देसी घी डालें, या फिर जो है जैतून का तेल डाल करके आप जो है पिए। जबरदस्त पेट साफ होता है और कब्जियत में बहुत ही ज्यादा आपको राहत देखने को मिलेगी। उसके अलावा पेट को साफ करने के लिए रात में 1 चम्मच इसबगोल भी ले सकते हैं। जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है कई दिनों से, वो रात को जो है 1 चम्मच जो है पानी में इसबगोल डाल करके लेकर के सो जाएं, सुबह बहुत ही अच्छे से पेट जो है आपका साफ होगा। उसके अलावा जो है पेट को साफ करने के लिए, साफ रहने के लिए जो है आप लगातार सुबह खाली पेट जो है आप सेव का सेवन कर सकते हैं। सेव खाएं, इससे आपका जो है पेट बहुत ही अच्छे से साफ होगा। लेकिन ये खाली पेट जो है सेब आप जो खा रहे हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं खाना चाहिए। जब पेट साफ होने लगे तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद कुछ खाने के बाद जो है आप सेब खा सकते हैं। सेब बहुत ही अच्छा है, आपके पेट को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा एक और जो है, ये सारी चीजों में से जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल साबित है। क्योंकि घरेलू जो नुस्खे होते हैं ये आपको नुकसान नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, इसका कोई ओवरडोज नहीं होता है। जितना डोज बताया जा रहा है उसमें लेते रहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है 10 से 15 मुनक्का। अगर मुनक्का ना मिले तो आप किशमिश ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुनक्का मिल जाए। मुनक्का बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मुनक्का 10 से 15 पीस ले लें और 2 से 3 अंजीर रात को भिगो दें और सुबह उठ करके आप इसको खाएं। बहुत ही अच्छा, ये आपके पेट के सेहत को सुधारेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करेगा, नसों को मजबूत करेगा। बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये दोनों मिलकर के। उसके बाद जो है रात को जो है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच खा करके आप 1 गिलास दूध पी ले। जिनका पेट साफ नहीं है, या तो इसबगोल वाला, आप ध्यान रखें कि दोनों को नहीं करना है, या तो इसबगोल वाला ले रहे हैं तो ये त्रिफला चूर्ण वाला छोड़ दें। अगर इसबगोल नहीं मिल रहा है तो आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच खा करके 1 गिलास दूध पी लीजिए, सुबह पेट आपका साफ हो जाएगा। इसके अलावा काफी लोगों को कब्ज के साथ साथ आंव भी पड़ जाता है। तो जिन लोगों को कब्ज के साथ आंव है उनको कुछ दिनों के लिए घी, दूध और मीठा बंद कर देना चाहिए, ये सही हो जाएगा। उसके अलावा परमानेंट सही अगर आपको करना है कि ये हमेशा सही रहे, एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोगों को जो है जब ये कब्ज की प्रॉब्लम आती है तो वो इलाज करा लेते हैं और इलाज के बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको अगर आपको परमानेंट सही करना है तो उसके लिए आपको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए हमेशा के लिए एलोवेरा और आंवला का जूस। सुबह खाली पेट जो है 20 से 30 ml गुनगुने पानी में दोनों ही मिक्स करके पीते रहिए। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। साथ ही साथ खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन वगैरह भी अगर कम हो रहा है तो ये सब कुछ बढ़ करके एक लेवल में बना रहेगा और आपका पेट सही रहेगा और इस टाइप की कब्ज वगैरह की जो शिकायत है ये बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में बताया गया है तरीका। जिनको कब्ज रहता है, पेट सही नहीं रहता, वो लोग सुबह जब नहाते हैं तो नहाने के बाद नाभि में तेल जरूर लगाया करें। ये शुद्ध सरसों का तेल भी हो सकता है, नारियल का तेल भी हो सकता है, कोई भी तेल आप जरूर लगाएं। उसके अलावा रात को सोने से पहले जो है आप तेल लगा करके सोएं नाभि के अंदर, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा वो लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं, दवा कराते हैं, सही हो जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनको अपने जीवन शैली में भी, अपने खान पान में भी परमानेंटली बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि जो आटा खा रहे हैं वो गेहूं का थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ आटा होना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो है ज्वार,
ज्वार बाजरा मक्के का आटा मिक्स करके जो है रोटी बना करके खाएं। यानी कि जो मोटे होते हैं, जितने भी जो दाने हैं ये मोटे होते हैं, इसके अंदर फाइबर भी मिलता है भरपूर मात्रा में। ये आपके डाइजेशन को सुधारेगा और आप बहुत अच्छे से जो है आपका पेट साफ होगा। कब्ज को दूर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि आप मल्टीग्रेन आटा जो है आप पिसवा करके आप खाएं। यानी गेहूं के अंदर ज्वार बाजरा मक्का वगैरह जितना ये सब चीजें हैं इसको मिक्स करके आप उसको पिसवाएं और उसके बाद इसकी रोटी बना करके खाएं। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है आपकी परमानेंटली खत्म होने लग जाती है। उसके अलावा जैसे कि आपको पता भी होगा, मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर मैंने बोला हुआ है कि आपके खाने को पचाने में जो है गुड बैक्टीरिया का बहुत ही अहम भूमिका होता है। गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाते हैं तो भी आपका भोजन जो है पचेगा नहीं। तो उसको पचाने के लिए गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना पड़ेगा और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप जो है दिन के भोजन में, सुबह के नाश्ता में या फिर दिन का जो भोजन करते हैं रात में नहीं लेना है। दिन के भोजन में जो है दही और जीरा पाउडर मिला करके आप ले सकते हैं। थोड़ा सा एक कटोरी दही के अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर आप जो है मिला दीजिए और उसका सेवन कीजिए। अगर नमकीन दही आपको पसंद है तो इसके अंदर सेंधा नमक डालें। कभी भी आप साधारण नमक ना डालें, आप ध्यान रखें। उसके अंदर सेंधा या फिर काला नमक डाल करके आप उसको नमकीन बना करके खा सकते हैं। या फिर जिनको मीठा पसंद है तो इसके अंदर जो है गर्मियों के अंदर सिर्फ धागे वाली मिश्री ही डाल करके आप इसको खाएं। जबरदस्त काम करता है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि चीनी डाल करके आपको कभी भी दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चीनी डाल करके अगर आप खाते हैं तो दही भी नहीं पचेगी और जो भोजन आपने किया हुआ है वो भी सही तरीके से नहीं पचेगा। ओवरऑल पूरा जो है ये अपच की शिकायत हो जाएगी और आपका डाइजेशन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा यानी परमानेंटली जो है खराब होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक्सरसाइज यानी फिजिकल आपको एक्टिव जरूर रहना है और एक्सरसाइज के अंदर कपालभाति प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा आप टेंशन फ्री रहिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, जबरदस्त आपका पेट रहेगा। जो टेंशन है, कभी आपने देखा होगा कि आपका नॉर्मल जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक किसी भी रीजन बस अगर आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो गया तो 100% आपको जो है सुबह का मोशन नहीं आएगा। यानी कि आपका पेट साफ नहीं होगा। टेंशन का जो है सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। इसीलिए खुश रहें, टेंशन ना लें। जो भी समस्या है उसको खत्म करके आपने दिमाग में मत रखें, उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। टेंशन में रहेंगे तो ये आपको कोई भी दवा, कोई भी इलाज करा लीजिए, वो दवा काम करने वाली नहीं है। और नींद जो लोग कम लेते हैं, बहुत ही कम सोते हैं, जिस दिन आप कम सोएंगे उस दिन भी आपका पेट साफ नहीं होगा। तो इन सब की प्रॉब्लम्स का जो है सीधा असर आपके पेट पे पड़ता है। तो इन सारी आदतों को आप सुधारिए, उसके बाद कब्ज जो है आपके जीवन में नहीं होगा। तो दोस्तों, कब्ज पर हमने बात किया, बहुत सारे तरीके पर हमने बात किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।